जो दो तीन बड़ी मांगे थीं अभ्यर्थियों की, उस पर अब तक सरकार ने बिल्कुल लगता है मौन धारण कर लिया है। ना पलटू राम का बयान आ रहा, ना शिक्षा मंत्री का। यदि सिद्धार्थ सर घूम रहे हैं और मुआयना करें तो अच्छी बात है। उससे एक शैक्षणिक अराजकता कम होगी और शिक्षकों में भी एक खौफ होगा कि हम पर नज़र रखी जा रही है। नहीं तो शिक्षक लोग भी बहुत मनमौजी हो गए थे। दो तीन मांगे थी, वो एक तो मांग थी इसकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, पूरक परीक्षा फल की। वो मैंने पहले भी कहा है कि पूरक परीक्षा फल तो निकलना ही चाहिए। TRE 1 का निकला भी था, लेकिन बाद में सरकार को क्या हो गया कि सरकार पूरक परीक्षा फल से भागने लगी। सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग इसकी मांग करेंगे, इसके लिए धरना पर बैठेंगे, उनको चिन्हित किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मैं डोमिसाइल नीति का समर्थन नहीं करता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए पंजाब जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, तो फिर पंजाब और दिल्ली वाले आके बिहार में नौकरी क्यों नहीं कर सकते। बिहार में BPSC TRE 3 को लेकर देखिए एडमिट कार्ड आज से जारी हो गए हैं और ऐसे में अभ्यर्थी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे उठाई जा रही है, उस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सरकार की मंशा अभ्यर्थियों के हित में काम करने के लिए है या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए? आज से एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, लेकिन जो अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसा मुद्दा, उम्र सीमा में छूट जैसा मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, इस पर सरकार चुप्पी साधे। देखिए, ये TRE 1 और TRE 2 वाली तो परीक्षाएं पहले हो चुकी, योगदान भी हो चुका। वैसे उन दोनों परीक्षाओं को लेकर काफ़ी विवाद भी रहे। बहुत सारे योगदान में बहुत लोगों को फिर फर्जी पाया गया, फिर हटाया भी गया, बहुत कुछ रहा। और अब बीच में आचार संहिता लागू हो गई थी लोकसभा चुनाव की। अब आचार संहिता ख़त्म हुई है तो TRE 3 का मार्ग साफ हुआ है। अब उसमें आज से देखिए, यानी 9 जुलाई से तो आप एडमिट कार्ड भी जो अभ्यर्थी हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अब एक और कदम आगे बढ़ गया है। लेकिन जो दो तीन बड़ी मांगे थीं अभ्यर्थियों की, उस पर अब तक सरकार ने बिल्कुल लगता है मौन धारण कर लिया है। ना पलटू राम का बयान आ रहा, ना शिक्षा मंत्री का, ना प्रधान सचिव, ना अपर मुख्य सचिव शिक्षा का। जो दो तीन मांगे थी, वो एक तो मांग थी इसकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, पूरक परीक्षा फल की। वो मैंने पहले भी कहा है कि पूरक परीक्षा फल तो निकलना ही चाहिए। TRE 1 का निकला भी था, लेकिन बाद में सरकार को क्या हो गया कि सरकार पूरक परीक्षा फल से भागने लगी। सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग इसकी मांग करेंगे, इसके लिए धरना पर बैठेंगे, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको परीक्षा में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। यहाँ तक बात हुई। उसके बाद देखिए साथियों, एक दूसरी बात जो हुई वो ये कि उम्र में छूट, एज रिलैक्सेशन की मांग की अभ्यर्थियों ने। ये बात भी कुछ हद तक जायज़ है कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए, 2-3 साल की मिल सकती है। एक तो बहुत दिन बाद सरकार रिक्तियाँ निकालती है, उस दौरान अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ती रहती है जबकि उनकी कोई गलती नहीं रहती है। दूसरी वजह यह कि बीच में 2-3 साल तक कोविड की महामारी की वजह से सब कुछ उथल पुथल की स्थिति हो गई थी। ना परीक्षाएं समय पर हो रही थी, ना रिजल्ट समय पर आ रहा था, बहुत लोग बीमार पड़ गए थे। तो ये भी एक वजह है। ये तो उनकी जायज़ मांग है। एक और मांग जो अभ्यर्थी कर रहे हैं वो है कि डोमिसाइल वाली नीति को लागू किया जाए। इसका ये मतलब है कि सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी ही इसमें भाग लें। व्यक्तिगत रूप से मैं डोमिसाइल नीति का समर्थन नहीं करता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए पंजाब जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, तो फिर पंजाब और दिल्ली वाले आके बिहार में नौकरी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ये समर्थन नहीं है, लेकिन ये फैसला तो सरकार को करना है। और जो ओरिजिनल जो अधिसूचना थी उसमें डोमिसाइल नीति थी भी, बाद में उसको हटाया गया। अभी हाल में कुछ छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, उन्होंने ज्ञापन भी दिया। लेकिन अब जल्दी सरकार को मौन तोड़ना चाहिए, नहीं तो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी, मतलब जो सुधार की मांग कर रहे अभ्यर्थी, उस मांगों को पूरा जी, मतलब ये तो एक तरह से लोगों को अनिश्चितता में रखना है ना, कि ना सरकार हाँ बोल रही है ना बोल रही है। तो एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तो अनिश्चितता का माहौल तो दूर होगा। जी, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, ट्रेन से घूम रहे हैं, स्कूल का जाके मुआयना कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अभ्यर्थियों के हित में वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो शिक्षा नहीं, ठीक है, यदि सिद्धार्थ सर घूम रहे हैं और मुआयना करें तो अच्छी बात है। उससे एक शैक्षणिक अराजकता कम होगी और शिक्षकों में भी एक खौफ होगा कि हम पर नज़र रखी जा रही है। नहीं तो शिक्षक लोग भी बहुत मनमौजी हो गए थे। हाँ, इस मुद्दे पर भी अपर मुख्य सचिव को बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का विभाग है, उन्हीं से संबंधित विभाग है, योगदान उन्हीं को विभाग को कराना है। तो बाकायदा उनको भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखनी चाहिए थी। जी, देखिए, तो सिद्धार्थ को अपनी राय रखनी चाहिए थी, क्योंकि मौन गौन होने से कुछ नहीं होता है। ऐसे में शिक्षा विभाग हो या फिर सरकार हो, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मांग पूरी करनी चाहिए। थर्ड फेज की बहाली होनी है, उम्र सीमा में छूट, साथ ही जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए आरक्षण का मुद्दा, और साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगे कर रहे थे अमिताभ दास। ऐसे में क्या कुछ सरकार निर्णय लेती है, ये बड़ा सवाल है। आज से एडमिट कार्ड जारी हो गया है। 19, 21 और 22 तारीख को इसकी परीक्षा होनी है। और तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।